नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की बात होगी, क्योंकि चारधाम यात्रा में चुनौतियां भी कई सारी है। बता दें आपको कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती गई है। राज्य पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा जांच को और अधिक कड़ा किया गया है। दरअसल प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से चौकसी को ज्यादा बढ़ाया गया है। सीमावर्ती इलाकों में गहन जांच चल रही है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की गश्त और निगरानी भी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं फील्ड में जाकर हालात पर नजर रखें। डीजीपी ने यह भी बताया है कि राज्य में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी ढिलाई से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। डीजीपी ने कहा है कि उत्तराखंड पुलिस आम जनता से अपील कर रही है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए ये समय एकजुटता और जागरूकता का है। पहलगाम हमले में एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि चारधाम तीर्थ यात्रियों के लिए क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं और क्या कुछ किया जा रहा है, क्या करने की जरूरत है। तो बता दें आपको कि चारधाम यात्रा में सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चुनौतियां हैं। चारधाम यात्रा की सुरक्षा चाक चौबंद, और ऐसे में क्या है सुरक्षा चुनौतियां, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। कैसी है सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आतंकी हमलों को नाकाम करने की पहल यहाँ पर देखी जा रही है। मॉक ड्रिल से सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी जा रही है, और वहीं पर कितनी तैयार है उत्तराखंड की सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ हालिया आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जा रही है। बता दें आपको कि राज्य पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट कर रखा है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा जांच को और ज्यादा कड़ा किया गया है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विकास चौहान जी है, प्रदेश मीडिया प्रभारी है कांग्रेस पार्टी की। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। कमलेश रमन जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका कमलेश जी। और डीके शर्मा जी हमारे साथ है, पीपीएस हैं। बहुत बहुत स्वागत है डीके शर्मा जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कमलेश रमन जी आपके साथ ही। भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहां पर सरकार है, और ऐसे में कितनी चुनौतियां चारधाम यात्रा को लेकर फिलहाल देखी जा रही है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से सतर्कता कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, कितनी ज्यादा सतर्कता और ज्यादा करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से कायरों ने हमारे नियत से पर्यटकों के ऊपर वार करने का काम किया है, उसी को लेकर के उत्तराखंड में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे यहाँ यात्रा शुरू होने वाली है, हमारे मंदिरों के कपाट खुलने वाले हैं। तो उन सबको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और हाई अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में भी, कि जो सीमाएं हैं हमारी उस पर भी चौकसी रहे। तमाम हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात रहे और हर तरीके से अलर्ट रहे। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश जारी हुआ है।
और यात्रा को बहुत ही सुंदर तरीके से चलाने के लिए सरकार लगभग अपनी तैयारियां पूर्ण कर चुकी है और समय समय पर इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और जिस प्रकार से, क्योंकि पूरे देश की जो भावनाएं हैं इस वक्त बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं और यात्रा भी शुरू होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा धर्म का जो है एक यात्रा है जिसको हम डिले नहीं कर सकते, जिसको हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि यात्रा है, कपाट खुलने हैं, इसका एक मुहूर्त होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तमाम सारी चीजों को लेकर के सरकार ने अपनी जो कार्रवाई है उसको पूर्ण करने का काम किया है। और क्योंकि कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को बुला करके दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी यात्री को, जो आने वाले यात्री हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जो हमारी यात्रा शुरू होगी, जब हमारे कपाट खुलेंगे, यहाँ पर किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसी की भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, किसी की भी जान माल की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देश के अंदर जो आज माहौल है, पूरे देश के अंदर जो आज एक गुस्सा है उन आतंकवादियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर भी उत्तराखंड अलर्ट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से खुद स्वयं में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो यात्रा भी हमारी सही चलेगी और तमाम जितने यात्री श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, चारों धामों पर जब यहाँ दर्शन करने पहुंचेंगे, उन सबकी सुरक्षा का जिम्मा भी सरकार का है और सरकार पूर्णतः इन सारे कार्यों को करने का काम करेगी। और क्योंकि जो हमारे रास्ते में पड़ाव पड़ने वाले हैं, जहाँ पर लोग रुकेंगे, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, तमाम वो सारी चीजें उनको वो सुविधाएं देने का काम भी उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। तो बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है और पुलिस की भी जिम्मेदारी उतनी बनती है कि बेहतर तरीके से कार्य करें। लेकिन डीके शर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए पहाड़ी जब राज्य की बात की जाती है, चारधाम यात्रा में जाहिर तौर पर जाने में दिक्कतें होती हैं और दिक्कतें ना हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उसे बेहतर तरीके से संपन्न कराना पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और जब पहाड़ी राज्य हो, पहाड़ी इलाका हो, तो ये चुनौती और कितनी ज्यादा बढ़ जाती है सुरक्षा के मद्देनजर। जी मैम, जैसा कि आपको विदित है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय जी इस बारे में प्रतिबद्ध है, उत्तराखंड पुलिस प्रतिबद्ध है कि यात्रा बहुत ही सकुशल और सौलभ से संपन्न होगी। जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्र का प्रश्न है, तो पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड पुलिस को इस बारे में विशेष ट्रेनिंग दी गई है और जैसे कि यहाँ के पुलिस वाले जन जो है वो पर्वतीय क्षेत्र से ही है और इस पर्वतीय क्षेत्र में वो उतरने चढ़ने में दुर्गम मार्गों पे बहुत ही सक्षम है और इसको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी खुद इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे डीजीपी दीपम सेठ सर खुद इसमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। डीजीपी सर नोएडा वगैरह में रहे हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं और समस्त पुलिस वाले। किस तरह के दिशा निर्देश शासन की तरफ से दिए गए हैं चारधाम यात्रा को लेकर? चारधाम यात्रा को लेकर सबसे बड़े दिशा निर्देश टेस्टिंग के दिए गए हैं। सबकी तलाशी ली जाएगी, सबको हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। सर्विलांस टीम पूरी तरह लगी हुई है, हर सस्पेक्टेड नंबर को सर्विलांस में लिया जा रहा है और हर स्तर पे ये देखा जा रहा है कि किसके रजिस्ट्रेशन होगा, किसकी जो रजिस्ट्रेशन में सस्पेक्टेड लोग पाए जाएंगे उनकी खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज किस तरह खत्म की जा सकते उस तरह की कार्रवाई की जा रही है। किसी भी स्तर पर एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, आम लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है, आम लोगों से क्या अपील की जा रही है डीके शर्मा जी? मैम, आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोई भी सूचना प्राप्त होती है तत्काल हाई ऑफिसर्स को या पुलिस कंट्रोल रूम को अवगत कराएं। कोई सस्पेक्टेड आदमी दिखता है, कोई सस्पेक्टेड चीज दिखती है, कोई ऐसी गतिविधि जिससे लगता है कि वो एंटी सोशल है, इसको तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम अथवा हाई ऑफिसर्स को अवगत कराएं और जिससे अधिक से अधिक कार्रवाई की जा सके। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी नंबर इनके दिए जा रहे हैं, इसको भी एक्टिवेट किया जा रहा है कि लगातार इसमें रहेंगे। जी, ठीक है। किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की भी हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, उनको भी चाहूंगी मैं स्क्रीन पे एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कमलेश जी जानना चाहेंगे कि
किसी भी तरह की यात्रियों को दिक्कत ना हो, सुरक्षा के मद्देनजर सरकार कितनी सचेत है? बिल्कुल, देखिए हमारे उत्तराखंड की यात्रा पर माननीय प्रधानमंत्री जी की भी नजरें होती हैं, वो भी बाकायदा इसको देखने का काम करते हैं, और अमित शाह जी भी, क्योंकि पहलगाम में जो घटना घटी है उसको लेकर के हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं। तमाम जो हमारी सीमाएं हैं उनकी चौकसी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरीके से एक भी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसको लेकर भी सरकार जो है सचेत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो विशेष प्रयास रहता है, उत्तराखंड की जब यात्रा हो तो वो स्वयं इसको देखने का काम करते हैं। और जिस तरह से अमित शाह जी ने यात्रा को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से दिशा पूछा है, उनसे जानकारी ली है कि किस प्रकार से आपकी तैयारियां हैं, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भी आप जान सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, तमाम दुर्गम क्षेत्र भी बीच में आते हैं। जब हमारी यात्रा का पड़ाव शुरू होता है, जब हमारी यात्रा जिस रूट पर चलती है, तो कई जगह जो है जंगल का एरिया भी आता है, तो उसको लेकर भी हमारी सेनाएं तैनात है, हमारे पुलिस बल तैनात है, हमारी तमाम जो जितने भी हमारे सुरक्षा बल हैं वो सब उसमें लगेंगे। तमाम जो विभाग हैं उन सबको सचेत किया गया है। किसी भी श्रद्धालु को जो इस उत्तराखंड के अंदर आएगा, जब हमारी यात्रा शुरू होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लगातार हमारे यहाँ हो रहे हैं और बहुत भारी तादाद में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मुझे लगता है कि यात्रा बहुत ही सुगम और सुंदर होने वाली है। और जिस प्रकार से सरकार की तैयारियां हैं उसको लेकर भी मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जो ये बीच में एक घटना घटी है पहलगाम की, तो वाकई ये एक बहुत सुरक्षा की दृष्टि से भी देखने वाला है कि किसी को भी हानि ना हो, इसको लेकर के सरकार बाकायदा सचेत है। और वो ये चाहती है कि कोई भी श्रद्धालु जब यहाँ पर आए, जब दर्शन करने जाए, तो वो सकुशल अपने प्रदेश को लौट सके, सकुशल अपने फैमिली में, अपने परिवार में जा सके, ताकि हमारे उत्तराखंड का जो एक संदेश है बहुत बेहतर संदेश जाए, क्योंकि चारों धाम यहाँ पर बसते हैं और हर श्रद्धालु की आस्था उत्तराखंड से है। हमारे बद्री धाम, केदार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन तमाम चारों धामों में हमारे पूरे देश की, पूरी दुनिया की आस्था बसती है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं का ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पर लोग आते हैं, अपनी आस्था, अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो सरकार की पूरी जो है ये मंशा है कि एक एक यात्री सकुशल अपने घर जाएगा, किसी प्रकार की उसको दिक्कत ना हो। ये भी कहा जा रहा है कि मॉक ड्रिल से सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा या फिर देखा जाएगा इससे और ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय हमारे यात्री यहाँ पर चलेंगे तो ड्रोन के जरिए भी तमाम उन क्षेत्रों पर निगरानी रखी जाएगी, उनको व्यवस्था देने का काम होगा, ताकि हमें दूर से ये पता चल जाए कि कहीं किसी प्रकार की कोई इस तरह के गलत प्रवृत्ति के लोग तो नहीं है, या गलत कोई धारणा लिए यात्रा में शामिल तो नहीं हो गया। इन सारी चीजों के ऊपर निगरानी रखने के लिए भी ड्रोन का इंतजाम किया गया है। तमाम वो सारे संसाधन सरकार देने का काम कर रही है, जिसके तहत हम यहाँ पर अपने नागरिकों को सुरक्षा दे सकते हैं। देश के प्रत्येक के आए हुए नागरिकों को हम यहाँ पर जो है उनको भली भांति और सुरक्षित उनके घर डीके शर्मा जी, मॉक ड्रिल से सुरक्षा की तैयारी की जा रही है, ये कितना अहम आपको लग रहा है कि होगा? मैम, ये सारा बहुत ही अहम होगा। सुरक्षा की तैयारी ही मेन चीज है। आपको याद होगा जब संसद में हम लोग हुआ था, उसके एरिया कमांडर मंजूर डार को हमारी टीम ने नोएडा सेक्टर 3 में मारा था, और हम लोग इस सुरक्षा को लेकर इसी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी घटना को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। और हमारे अधिकारीगण, हमारे डीजीपी साहब इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है, किसी भी तरह की घटना को कोई भी अंजाम नहीं दिया जाएगा। हम लोग इसी तरह अगर कोई भी घुसा तो उसके साथ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने भी ये बात कही है कि जनता को खुद सतर्क रहने की भी जरूरत है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ऐसे में क्या जनता से अपील करेंगे, किस तरह की सतर्कता बरतने की जरूरत है जनता को? हमारे डीजीपी महोदय बहुत ही सब आदमी है, बहुत योग्य है। उनके द्वारा बार बार ये अपील की जाती है कि जनता को अगर कहीं भी कोई भी सूचना मिलती है, कहीं भी किसी को दिखती है, तो तत्काल हायर ऑफिसर्स को, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें और किसी भी जिम्मेदार आदमी को सूचित कर सकते हैं। अभी क्या और करने की जरूरत है डीके शर्मा जी? क्या आपको लगता है कि कहाँ पे कुछ कमियां रह गई है, वो अभी तुरंत प्रभाव से करने की जरूरत है, जिससे कि जनता को और सहूलियत मिले और दिक्कतें लोगों को ना हो और सुरक्षा भी बेहतर हो? हम लोग कमियां तो सारी लगभग पूर्ण कर ली गई है, और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कमियां के बाद चेंज होती है। मान लीजिए कहीं पे पहाड़ गया या कहीं और चीज बात आ गई, कहीं एकदम बारिश आ गई, तो उस हिसाब से
जो कमियां समय समय के हिसाब से चेंज हमें करनी पड़ेंगी। और हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध है। SDRF वगैरह सब लगी हुई है, NDRF सारी टीम लगी हुई है और बाकी सर्विलांस और स्पेशल स्क्वाड वगैरह सारी टीमें लगी हुई है। सभी लोग इसके लिए प्रतिबद्ध है कि ये यात्रा बहुत ही शांति और सौलह से संपन्न होगी। बिल्कुल, तो शांति से ही संपन्न होनी भी चाहिए सर, हर कोई यही दुआ कर रहा है। लेकिन पंकज छेत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, चारधाम यात्रा जो चल रही है, क्या लगता है सुरक्षा के लिहाज से सरकार अभी तक जो कदम उठा रही है वो ठीक है? क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके बाद तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार कदम उठा रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है और पुलिस केवल खाना पूर्ति का काम कर रही है। 4 लोगों के सत्यापन करके और उन लोगों को चालान करके कहती है हमने काम कर लिया। उसके अलावा आप देखिए किसी भी प्रकार की कोई जो है सुविधा पर्यटकों को, यात्रियों के लिए नहीं है। लैंडलाइन नंबर तक पुलिस के थाने के आप मिला के देखिए, अभी अगर मिल जाए तो आप जो मर्जी कह दीजिएगा। उसके अलावा चेक पोस्ट पर कोई चौकसी नहीं है, कौन आ रहा है जा रहा है, काली फिल्में लगाए शीशे लोग घुस रहे हैं। आप कोई सतर्कता, पुलिस जब डीजीपी कह रहे हैं कि जनता को सतर्कता बरतनी चाहिए, उस पर हम कहते हैं कि पुलिस को पहले चौकस रहना चाहिए। जनता तो सतर्क है ही, सारा काम ही तो जनता कर रही है, जनता ही बताती है सब चीज। पुलिस तो कहाँ है? रात को आप 12 बजे रात को निकलिए, 1 बजे निकलिए आप, मैं कहना चाहता हूँ आपकी समस्त टीम से। और तक आप जाइए, कभी फोन मिला के देखिएगा, अगर किसी का फोन मिल जाए तो आप बताइएगा। बहुत बुरी स्थिति है बिल्कुल। अब ये जो खाना पूर्ति पुलिस कर रही है, पुलिस केवल प्रोटोकॉल में लगी रहती है, केवल वीआईपी दर्शन, वीआईपी लोगों के पीछे, उनके परिवारों के पीछे, ठीक है, केवल पुलिस यही प्रोटोकॉल निभाने का काम कर रही है। कमलेश जी, पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं शर्मा जी का रुख करूंगी। देखिए, हमारे बहुत ही काबिल भाई हैं हमारे पंकज छेत्री जी, जिन्होंने कहा कि रात को अगर आप निकल जाइए तो चौकसी आपको नजर नहीं आएगी। पर मुझे लगता है कि कई बार हम लोग भी, हम महिलाएं होकर के उत्तराखंड में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से यहाँ घूमते हैं और हम लोग 12 बजे 11 बजे के बाद आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमारे उत्तराखंड में, मैं देहरादून की अगर बात करूं तो जगह जगह चेक पोस्ट लगाए हुए होते हैं। वहां पर हमारे पुलिस जो बल वहां पर खड़ा होता है तैनात, वो गाड़ियों को चेकिंग कर रहा होता है इन सारी चीजों को लेकर। तो मुझे लगता है कि चौकसी पूरी तरीके से है, चौकियों पर भी और तमाम जगह पर भी। और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है उसको लेकर के सतर्कता बरत रही है यहाँ पर हमारी पुलिस बल। और तमाम जो हमारे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारी यात्रा चलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस रूट पर चलेगी, वहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने इस बार ये निर्णय लिया है कि रस्तों में जो पड़ाव पड़ेंगे, जहां पर हमारे यात्री रुकेंगे, उनके भोजन की व्यवस्थाएं स्वयं हमारी मातृशक्ति करने वाली है। स्वयं सहायता समूह के जरिए यहाँ पर 200 रेस्टोरेंट उस पड़ाव में खोले जाएंगे और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां पर भी तैनात पुलिस बल को ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे चाहे SDRF हो, NDRF हो, तमाम उन सब लोगों को भी रखा गया है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे भाई को, अभी तो हमारी यात्रा शुरू भी नहीं हुई, किसी निर्णय पर नहीं जाना चाहिए विपक्ष को। पहले हमारी यात्रा को देख लीजिए, क्या व्यवस्था है क्या नहीं। आरोप लगाने के लिए तो बहुत समय मिलेगा। आज तो हम सबको मिलकर के उस आतंकवाद से लड़ना है, उन कायरों से लड़ना है, उन भेड़ियों से लड़ना है जिन्होंने निहत्थे लोगों को जो है अपना शिकार बनाने का काम किया, जिन्होंने उनके पर गोलियां चलाने का काम किया। अभी तो हमें उनसे लड़ना है। तो मुझे लगता है कि आज हमारा जो एकता, हमारी जो वो दिखाने की आवश्यकता है। पहलगाम की तरह हमारे 4 धाम को भी ऐसे ही लावारिस न छोड़ दिया जाए। पूरा सुरक्षा के कोई लावारिस नहीं छोड़ा पंकज भाई, बिल्कुल निश्चित रहिए। आज पहलगाम में जो घटना घटी है, एरिया में पहलगाम में एक पुलिस वाला नहीं था, वहाँ पे उनको लावारिस छोड़ दिया गया। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि वैसे ही हम चिंतित हैं कि हमारे 4 धाम, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। मैं समझती हूँ 4 धाम में भी कई हमें हमारे पर्यटक जो आग बंद करके उत्तराखंड के ऊपर आग बंद करके विश्वास से आ रहे हैं, आग बंद करके उत्तराखंड के ऊपर देवभूमि में आग बंद करके पर्यटक आता है एक विश्वास से कि मैं 4 धाम यात्रा में जा रहा हूँ और सकुशल लौटेंगे और घर आके फिर भंडारा करेंगे। बिल्कुल, और उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की भी होती है पंकज भाई, और हम सब मिलकर के होनी चाहिए। जो जितनी सजगता दिखनी चाहिए, जो हमारी यात्रा उसको सुगम बनाने का काम करे, मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे DK शर्मा जी का भी रुख कर लेती हूँ। शर्मा जी देखिए, कह रहे हैं कि पुलिस को फोन करो, फोन नहीं उठता है,
ये व्यवस्थाएं हैं, बहुत लचर व्यवस्थाएं हैं, ऐसा है ये क्या? आरोप गलत है ये आरोप। ये कहना एकदम आप चारों धाम में पड़ने वाले थाने के 4 लैंडलाइन नंबर उठा लीजिए और उनको लगा लीजिए अभी। मैं चैलेंज करता हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि सीधी नंबर आप ही लगाइए पंकज भाई नंबर, आपको ही पता लग जाएगा। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ ना सर, आप सरकार में बैठे हैं, आप लगाइए नंबर, अगर मिल जाए तो बताइएगा। शर्मा जी को सुनते हैं ना, शर्मा जी को सुनते हैं ना। एक सेकंड में पंकज जी आ रही हूँ, कमलेश जी आ रही है, शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, सुनते क्षेत्र हैं में नेटवर्क की समस्या होती है, नेटवर्क की किसी को दिक्कत मिले। अरे सुन लेते पंकज जी एक सेकंड धैर्य रखिए। इसी की बात को देखिए, मतलब उत्तराखंड पुलिस द्वारा सभी थाने से लेके और ऊपर अधिकारी के सीधी नंबर दिए गए हैं, और आप कभी भी किसी नंबर को लगाएंगे वो 99% नंबर तत्काल उठेगा और तत्काल आपके मतलब समस्या का समाधान होगा। और रेस्पॉन्स टाइम आप किसी भी हालत में मिनिमम 10 से 15% आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। वहां पुलिस पहुंचेगी वहां पे, चाहे 100 डायल पहुंचे, चाहे वहां पे जो भी पुलिस बल होगा वह आपके पास 10 से 15 मिनट के अंदर 100। मैं भी चाहता हूँ रिस्पांस टाइम क्या कहा, सुनाई नहीं दिया मुझे। रेस्पॉन्स टाइम आपका दूरी के हिसाब से 10 से 15 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाएगी। आप अभी इस्तेमाल करके देखिए और आपके पास जो भी नजदीकी पुलिस होगी 10 से 15 मिनट में। हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए। नहीं वो कह रहे हैं ना, पीपीएस है डीके शर्मा जी, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि देखिए 10 से 15 मिनट में पुलिस जो है वो पहुंचेगी। बहरहाल चलिए, बहुत शुक्रिया, हम उम्मीद करते हैं और इसी आशाओं के साथ इसी उम्मीद के साथ कि चारधाम यात्रा जैसे चल रही है सुचारू रूप से आगे भी चलती रहेगी, जिससे किसी भी तरह की दिक्कत किसी भी यात्री को ना हो। पक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।